महाभारत की संपूर्ण सार आइए हम आपको बताते हैं कि सफलता का मार्ग अक्सर सफलताओं से भरा होता है। प्रत्येक झटका लची लचीलेपन का एक सबक है। बुद्धि यह जानना है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। शब्दों का चयन सावधानी से करें। ऐसा जीवन जियो जो दूसरों पर प्रेम, दया और सकारात्मक प्रभाव की विरासत छोड़े। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। प्रक्रिया या आनंद ले और छोटी छोटी जीत का जन प्रश्न मनाए। आसक्ति को छोड़ दो, ये जंजीर है जो आत्मा को सांसारिक बोझ से बांधती है। दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। इसे सकारात्मक विचारों से भरे और अपनी दुनिया को बदलते हुए देखें। किसी व्यक्ति का असली मूल्य उसके धन से नहीं बल्कि उसके चरित्र की समृद्धि से पता चलता है। अपने जीवन के समय पर भरोसा रखें। सब कुछ तब होता है जब उसे होना चाहिए। आपका भाग्य आपके विचारों से आकार लेता है। उद्देश्य के साथ सोचें और महानता प्रकट करें। आंतरिक संतुष्टि की तलाश करें। यह स्थायी आनंद और शांति की नींव है। करुणा वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है और साझा मानवता की भावना को बढ़ावा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति जितना बोलता है उससे अधिक सुनता है। समझ जाने से पहले समझने का प्रयास करना चाहिए। सफलता अकेले खड़े रहने में नहीं बल्कि दूसरों को यात्रा में आगे बढ़ाने में है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करें क्योंकि कार्रवाई वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर होती है। कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बनने दो और निष्क्रियता में आकस्त मत हो। आत्मा न तो जन्मती है और ना ही मरती है। ये साक्षात अपरिवर्तनीय और अंतरहीन है। जो मनुष्य इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को वश में रखता है परंतु जिसका मन इंद्रिया विषयों पर केंद्रित रहता है वह निश्चय ही स्वयं को धोखा देता है और वह ढोंगी कहलाता है। उठो हे पराक्रमी, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और एक समृद्ध राज्य के वैभव का आनंद लो। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। मन बेचैन है और इसके नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे नियमित अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से जीता जा सकता है। कर्म के परिणामों के प्रति सभी आसक्ति को त्याग दो और परम शांति प्राप्त करो। एक व्यक्ति अपने मन को प्रयासों से ऊपर उठ सकता है। मन उसका मित्र हो सकता है या मन उसका दुश्मन भी हो सकता है। जब ध्यान में महाभारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। न तो ये दुनिया है और न ही इससे पर दुनिया है। नहीं संदेह करने वाले के लिए खुशी है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वह न तो त्यागी हो सकता है और न ही त्यागी हो सकता है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। 100 साल तक भेड़ की तरह जीने की अपेक्षा शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है।
एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति की सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। क्रोध को प्रेम से, बुराई को भलाई से जीतो, कंजूस को उदारता से और झूठे को सच्चाई से। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है उसके लिए न तो इस दुनिया में और न ही कहीं और कोई खुशी है। इंसान को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतिम जीत उसी की होती है जो सहन करता है। बुद्धिमान इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होता, स्वयं में स्थापित रहे और कभी भी परिवर्तन की कोशिश न करे। भगवान की शक्ति हर समय आपके साथ है। मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से और आपको केवल एक उपकरण के रूप में उपयोग करके लगातार सभी कार्य कर सकते हैं। एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को रोशन कर देता है। उसी तरह दयालु का एक छोटा सा काम बहुत सारे दुख दूर कर सकता है। व्यक्ति को हम समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और धन और कामुक सुख की इच्छा को आविष्कार देना चाहिए। धर्म सूक्ष्म है और समझने के कठिन है। ये केवल अनुष्ठानों का पालन करने में नहीं है, बल्कि धार्मिकता और नैतिक मूल्यों में है। कोई व्यक्ति केवल इसलिए बुद्धिमान नहीं है क्योंकि वह बहुत बोलता है, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो ईमानदार, सच्चा और नफरत से मुक्त है, जो तीव्र दुखों के बावजूद परेशान नहीं होता है, जो खुशी होने पर प्रसन्न नहीं होता है, और जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है। वह स्थिर मन वाला ऋषि कहलाता है। उठो और जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। अज्ञान से अहंकार, अहंकार से आसक्ति, और आसक्ति से बंधन होता है। बंधन से अज्ञान और भ्रम पैदा होता है, और इनसे जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जिस व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण है वह कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि उसने बाधाओं को सीढ़ी से बदलने की कला में महारत हासिल कर ली है। ज्ञान परम शुद्ध करने वाला है, और ये उन लोगों के लिए खुशी और शांति लाता है जो इस ईमानदारी से खोजते हैं। अकेले रहना ही बेहतर है, मूर्ख का साथ नहीं होता। आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य निभाओ, और याद रखो कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। वह व्यक्ति जो इच्छाओं को निरंतर प्रभाव से परेशान नहीं होता है, जो नदियों का तरह समुद्र में प्रवेश करता है, जो हमेशा भरा रहता है लेकिन हमेशा शांत रहता है, अकेले ही शांति प्राप्त कर सकता है, न कि वह व्यक्ति के ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता रहता है। मन चंचल और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे निरंतर अभ्यास और वैराग्य में माध्यम से जीता जा सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सभी को समान रूप से देखता है और उसकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उसके साथ समान व्यवहार करता है। सच्चाई ज्ञान इस बात को समझने में निहित है कि आप में मौजूद आत्मा वही है जो सभी प्राणियों में है। आत्मा न कभी जन्मती है और न ही कभी भी मरती है। यह न तो अस्तित्व में आई है, न अस्तित्व में आती है, और न ही अस्तित्व में आएगी भी कभी नहीं। जन्म साक्षात सदैव विद्यमान और आदिम है। जब शरीर मारा गया है, आसक्ति से इच्छाएं होती है, इच्छाओं से क्रोध आता है, और क्रोध से विनाश होता है।
इसलिए व्यक्ति को भौतिक चीजों से अलग होना सीखना चाहिए और संतोष का जीवन जीना चाहिए। वह व्यक्ति इच्छाओं के निरंतर प्रयास में परेशान नहीं होता है, जो नदियों की तरह समुद्र में प्रवेश करता है, जो हमेशा भरा रहता है लेकिन हमेशा शांत रहता है। अकेले ही शांति प्राप्त कर सकता, ना कि वह व्यक्ति जो ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। इच्छा सभी दुखों का मूल कारण है। व्यक्ति से सभी खुशी पाने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। आप अपने आस पास जो देखते हैं उससे गुमराह न हो। विचार, भावना और इच्छाएं क्षण भंगुर है और परिवर्तन के अधीन है। धर्मी का मार्ग सुबह के सूर्य के समान है, जो दिन के पूर्ण प्रकाश तक अधिक से अधिक चमकता रहता है। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और आपको अपने भीतर की दिव्यता का एहसास होगा। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए उन चीजों के लिए शोक मत करो जो अस्थायी और नश्वान है। जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार में स्थापित है, उसकी कोई इच्छा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति भी भीतर से संतुष्ट रहता है और जीवन की यात्रा में आनंद पाता है। जीवन के युद्ध क्षेत्र में साहस सबसे बड़ा हथियार है जो किसी के पास हो सकता है। सच्ची ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि मन और भावनाओं पर काबू पाने में निहित है। असली लड़ाई अपने भीतर लड़ी जाती है, अहंकार पर विजय पाकर और निस्वार्थता को अपनाकर। धैर्य जीत की कुंजी होती है और शालीनता से सहन करे और मजबूत होकर उभरे। जो विपत्ति में स्थिर और समृद्धि में शांत रहता है, वही सच्चा योद्धा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर अनुभव से सीखता है, चाहे वह जीत हो या हारा। अपने शब्द का सम्मान करें, क्योंकि यह आपके चरित्र और अत्यनिष्ठा का प्रतिबिंब है। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। उस कदम के हठ संकल्प के हाथ बढ़ाएं। सच्चे नेता दूसरों को बल से नहीं, बल्कि नेक कार्यों के माध्यम से उदाहरण स्थापित करके प्रेरित है। लगातार ज्ञान की तलाश करो, क्योंकि ये वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। किसी व्यक्ति की सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि हृदय की समृद्धि से मापी जाती है। अनुकूलशीलता एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। पानी की तरह लचीले रहो, फिर भी उद्देश्य में अटल रहो। धार्मिकता का मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये स्थायी संतुष्टि और शांति की ओर ले जाता है। उत्कृष्टता की खोज में कभी भी सामान्यता से समझौता न करें। सभी प्रयासों में महानता के लिए प्रयास करें। दया एक सार्वभौमिक भाषा है जो मतभेदों को पार करती है और एकता को बढ़ावा देती है। शांत मन एक शक्तिशाली दिमाग है। जीवन के तूफानों के बीच आंतरिक शांति विकास करती रहती है। सबसे छोटा अच्छा काम सबसे बड़े इरादे से बड़ा होता है। क्षमा एक ताकत है, कमजोर नहीं। नाराजगी दूर करे और खुद को मुक्त करे। चरित्र की सच्ची परीक्षा ये है कि कोई उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आभार पैदा करें, यह हमारे पास जो कुछ है उसे पर्याप्त से अधिक में
बदल देता है। चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें